दोस्तों आप सभी को नमस्कार, राधे राधे। हम आदित्य रंजन सर की बुक पढ़ रहे थे मेरे भाई, रेलवे गणित की। तो उसी क्रम में दोस्तों आगे बढ़ते हैं और हम समय और कार्य चैप्टर पढ़ रहे थे। ठीक है भाई, तो हम क्वेश्चन 22 तक पिछले वीडियो में कर चुके थे। अब हम देखते हैं मेरे भाई 23। तो जो भी मेरे भाई चैनल पर नए हैं तो भाइयों चैनल को सब्सक्राइब करना। तेईस में दिया ए अकेले एक काम 66 दिन में कर सकता है। ठीक है भाई, ए अकेले एक काम को कितने दिन में? 66 दिन में कर सकता है। और बी इसे 55 दिन में पूरा कर सकता है। और बी से मेरे भाई 55 दिन में पूरा कर सकता है। और दिया है जबकि ए बी सी एक साथ मिलकर इस काम को 22 दिन में कर सकते हैं। अब ए प्लस बी प्लस सी इस काम को मेरे भाई 22 दिन में कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो इनका हम लासा लेंगे तो यहाँ से टोटल वर्क निकलेगा। ठीक है भाई, टोटल वर्क देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं हम 11 गुणा 6, और इसको लिख सकते हैं 11 गुणा 5, इसको लिख सकते हैं 11 गुणा 2। तो यानी कि 11 तो सब में आ गया, अब 11 तो आएगा ही आएगा। और कितना फिर? 6 5। ठीक है, 6 और 5 आएगा। तो ये 6 और गुणा 5, अब इसका 2 है, 2 इसमें आ गया 6 में। ठीक है, तो ये आएगा इसकी एफिशिएंसी 5। और इसकी कितनी आएगी? इसकी आएगी मेरे भाई 6। ठीक है, और इसकी कितनी आएगी? क्योंकि 11 गुणा 2 है ना, इसको 3 गुणा 2 लिखोगे तो 11 दूना 22 हो गया। अब यहाँ पे कितना बचा दोस्तों? 3 5 3 15, तो इसकी आ गई मेरे भाई 15। ठीक है भाई, अब देखिए दोस्तों हमसे पूछा है कि सी अकेले इस काम को कितने दिन में कर सकता है ना। सी का हमसे पूछा है, तो ए की एफिशिएंसी कितनी है दोस्तों? ए की एफिशिएंसी है 5। और बी की कितनी है मेरे भाई? बी की है 6 यूनिट। और सी की हमसे पूछी है। ठीक है, अब देखिए दोस्तों तीनों की ए बी सी तीनों की 15 यूनिट है। इसकी 5 हो गई, इसकी 6 हो गई, है ना। तो यहाँ से 6 और 5 11, 15 में से 11 घटाएंगे तो आएगा ये 4, इसकी 4 आ गई एफिशिएंसी। और टोटल वर्क कितना है? टोटल वर्क है 11 गुणा 6 गुणा 5। ठीक है, और सी से इसे कराना है तो सी की एफिशिएंसी है 4, तो इसे डिवाइड करेंगे 2 बार, ये हो गया 3। ठीक है, तो ये हो गया 5 3 15, 15 की गुणा 11 से करेंगे और बटे है 2। ठीक है भाई, तो ये 5 5 और 1 6, 165 बटे 2, तो 2 से काटेंगे 8 और ये 3 दूना 2 बार जाएगा, 2 दूना 4। ठीक है भाई, और 5 दूना 10, तो ये 82.5, यानी कि 82 सही 1/2, 82.5 का मतलब ए वाला इसका सही हो जाएगा। ठीक है भाई, ए वाला मेरे भाई इसका सही हो जाएगा। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम क्वेश्चन 24 देखते हैं। 24 में दिया यदि रामू रोहित और श्याम एक साथ किसी कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं। ठीक है भाई, रामू है और कौन है? रोहित है। ठीक है, रामू रोहित और है श्याम। रामू रोहित श्याम एक कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं? कह रहा है किसी कार्य को 8 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, 8 दिन में कर सकते हैं। रामू अकेला उस काम को 16 दिन में पूरा करता है। और रामू अकेला उस काम को कितने दिन में कर रहा है भाई? 16 दिन में कर रहा है। ठीक है, ये 16 दिन में पूरा करता है। रोहित 24 दिन में। ठीक है, रोहित कर रहा है 24 दिन में, और रोहित कर रहा है मेरे भाई 24 दिन में। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि श्याम अकेला इस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। अब इन तीनों की देखेंगे दोस्तों, यहाँ से इनका लासा लेंगे हम, तो लासा कितना आएगा? 48। ठीक है, 48, तो 8 छंग 48, और इसकी एफिशिएंसी आ गई 16 48, और इसकी आएगी 2। ठीक है, हमसे श्याम का पूछा है। ठीक है, रामू की दे रखी है हमें, रामू की कितनी एफिशिएंसी है दोस्तों? 3। ठीक है, और रोहित की एफिशिएंसी दे रखा है 2, रोहित की 2 हो गई। अब यहाँ से हमें श्याम की निकल आएगी। ठीक है, 3 और 2 5, टोटल सबकी 6 है, तो उसमें से 5 घटाएंगे तो इसकी कितनी आएगी भाई? 1 आएगी। ठीक है, तो 120 कितना टोटल वर्क कितना है मेरे भाई? 48 टोटल वर्क है, और इसे श्याम से कराना है। श्याम की एफिशिएंसी है 1, तो ये कितना समय लेगा? 48। ठीक है, 48 दिन समय लेगा इसका। मेरे भाई डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो जो भी मेरे प्यारे भाई चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भाइयों आप सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम क्वेश्चन देखते हैं 25 में दिया ए और बी मिलकर एक काम को 30 दिन में कर सकते हैं। ठीक है भाई, ए और प्लस बी ये दोनों मिलकर इस काम को 30 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, और फिर दिया हुआ है कि
सी के साथ मिलकर वे उसी कार्य को 24 दिन में कर सकते हैं। तो ए प्लस बी प्लस सी, अब सी के साथ मिलकर उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं? 24 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, ये 24 डे हो गया। तो यहाँ से देखिए मेरे भाई टोटल वर्क कितना आएगा, यहाँ से देखेंगे 120। तो इसकी एफिशिएंसी होगी 4 और इसकी होगी मेरे भाई 5। ठीक है, और सी का हमसे पूछा हुआ है कि सी अकेले उस काम को कितने दिन में कर सकता है। तो ये टोटल वर्क 120 है। इनकी एफिशिएंसी देखिए दोस्तों, ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है? 4 यूनिट है ना। तो सी की कितनी बची? टोटल 5 यूनिट है, उसमें से 4 घटा देंगे तो सी की बची 1 यूनिट। सी की एफिशिएंसी 1 यूनिट है। तो टोटल काम कितना है भाई? टोटल काम है 120 और इसकी एफिशिएंसी 1। तो ये कितना समय लेगा? सी 120 दिन। ठीक है, 120 डेज, यही इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे भाई, इसका बी वाला ऑप्शन भाइयों सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन दोस्तों एनटीपीसी में आया हुआ भी है 2022 की शिफ्ट में, है ना, 22 वाले में आया हुआ है। तो भाइयों दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम क्वेश्चन 26 देखते हैं। इसमें दिया है पी क्यू और आर मिलकर एक काम को 4 दिन में कर सकते हैं। ठीक है भाई, पी प्लस क्यू प्लस आर एक काम को कितने दिन में कर सकते हैं दोस्तों? 4 दिन में कर सकते हैं। और फिर कह रहा है पी और क्यू अकेले उसी कार्य को 12 दिन पी और क्यू अकेले उसी कार्य को 8 दिन और 12 दिन में कर सकते हैं। मतलब पी जो है उस काम को करने में 8 दिन लेता है, क्यू उस काम को करने में 12 दिन लेते हैं। और हमसे पूछा है बताइए कि आर अकेले उस काम को कितने दिन में कर सकता है। आर का हमसे पूछा हुआ है। ठीक है मेरे प्यारे भाई, देखिए यहाँ से हम एफिशिएंसी 4 8 12 की कितनी होगी? 24। ठीक है, तो ये होगा 6, टोटल वर्क हो गया 24। तो इसकी हो गई एफिशिएंसी 6 और ये कितनी बार जा रहा है? 3 बार। और ये 12 दूनी 24, इसकी एफिशिएंसी हो गई मेरे भाई 2। और हमसे पूछा हुआ है कि आर अकेले उस काम को कितने दिन में करता है। आर का पूछा है। तो पी प्लस क्यू इनकी एफिशिएंसी 3 और 2 5 है ना। इसकी कितनी है मेरे भाई? 5 है। ठीक है, तो इसकी कितनी होगी? क्योंकि तीनों की 6 है तो उसमें से 5 घट जाएगा, इसकी आ गई 1। तो आर की इफिशियंसी आ गई 1। 24 टोटल वर्क है, उसकी इफिशियंसी 1 है। तो ये समय लेगा दोस्तों 24 डेज। ठीक है भाई, 24 दिन ये समय लेगा। तो मेरे प्यारे भाई इसका भाइयों डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम 27 देखते हैं। इसमें दिया ए और बी मिलकर एक काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। ठीक है भाई, ए और बी, ए प्लस बी मिलके काम को कितने दिन में कर रहे हैं भाई? 10 दिन में कर रहे हैं। ए अकेले उस काम को 15 दिन में कर सकता है और ए अकेले उस काम को 15 दिन में कर सकता है। और फिर दिया है कि सी अकेले उसी काम को 20 दिन में कर सकता है और सी अकेले उस काम को 20 दिन में कर सकता है। और हमसे पूछा हुआ है कि बी और सी मिलकर उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ से हम तीनों का देखेंगे दोस्तों, टोटल वर्क यहाँ से निकालेंगे, तीनों का लासा आएगा तो ये आएगा 60। तो ये 6 और ये 15 चौकू 60 और ये 3। ठीक है, और हमसे पूछा है बी और सी, बी और सी का पूछा है। तो यहाँ से देखिए दोस्तों ए की इफिशियंसी कितनी है? 4 है। तो ये 4 यूनिट हो जाएगी, इसकी 4 यूनिट है। और ए और बी दोनों की 6 यूनिट है, तो इसकी कितनी होगी मेरे भाई? इसकी 2 यूनिट होगी, है ना। बी की 2 यूनिट होगी। बी और सी का पूछा है, सी की 3 यूनिट है, 3 और 2 5। ठीक है, बी प्लस सी इनकी एफिशिएंसी है 5। तो टोटल वर्क कितना है दोस्तों? 60 और एफिशिएंसी 3 और 2 5। तो ये समय लेंगे दोस्तों 12। ठीक है भाई, 12 दिन ये समय लेंगे। तो इसका मेरे भाई 27 का 12 दिन, इसका सी वाला ऑप्शन सही होगा। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम क्वेश्चन 28 देखते हैं। इसमें दिया ए दिए गए 2 स्टेशनों के बीच 16 दिनों में रेलवे ट्रैक बिछा सकता है। बी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है। ठीक है भाई, ए 16 दिन लेता है और बी लेता है मेरे भाई 12 दिन। ठीक है, बी 12 दिन लेता है। बी उसी काम को 12 दिन में कर सकता है और कह रहा है सी की सहायता से उन्होंने उस कार्य को केवल 4 दिन में पूरा किया। अब आ गया दोस्तों ए प्लस बी तो ही है और सी भी आ गया। इसकी सहायता से उस काम को कितने दिन में? केवल 4 दिन में पूरा किया है। इससे ध्यान में रखते हुए सी अकेले इस कार्य को कर सकता है, ये पूछा है। ठीक है भाइयों, देखिए दोस्तों यहाँ से टोटल वर्क हम देखेंगे तो 16 12 4, इसका लासा लेंगे तो आएगा ये 48।
ठीक है, 16 3 48 और ये 5 चौक 48 और ये होगा दोस्तों 5 चौक 48, ये 12 होगा। ठीक है, इनकी एफिशिएंसी आ गई 3 4 12। और हमसे पूछा है कि सी अकेला, सी का पूछा है तो ए प्लस बी की देखिए दोस्तों, ए प्लस बी की कितनी होगी 4 और 3 7, तो इसकी एफिशिएंसी आ गई 7। तो सी की कितनी होगी, तीनों की 12 है तो इसमें से घटाएंगे 12 में से 7, तो इसकी होगी मेरे भाई 5। ठीक है, तो सी की एफिशिएंसी 5 है, टोटल वर्क है 48 और इसकी एफिशिएंसी है 5, तो इतना ही समय लेगा 48/5 दिन। ठीक है भाई, 48/5 दिन इसका भाइयों डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम क्वेश्चन 29 देखते हैं। इसमें दिया एक काम को 32 दिन में कर सकता है, बी के साथ मिलकर भाई 24 दिन में कर सकता है। यदि सी अकेला उस काम को 64 दिन में कर सकता है तो बी और सी उस काम को कितने दिन में कर सकता है, ये पूछा है। ए इस किसी काम को जो है 32 दिन में कर सकता है और कह रहा है जबकि बी के साथ मिलकर 24 दिन में, यानी कि ए प्लस बी अब दोनों मिलकर उस काम को 24 दिन में कर सकते हैं। और यदि सी अकेला उस काम को 64 दिन में कर सकता है तो बी प्लस सी मिलकर उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं, ये पूछा है। ठीक है भाई, बी प्लस सी मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, ये पूछा हुआ है। तो देखिए मेरे भाई, यहाँ से 32 24 64 का लासा लेंगे हम, 32 24 और ये 64, इसका लासा लेंगे तो इसे 2 से डिवाइड करेंगे, ये आएगा 16 और ये आएगा 12 और ये आएगा दोस्तों मेरे भाई 32। ठीक है, अब इसे 8 से काटेंगे, अगर 4 से काट लीजिए, 4 से काटेंगे तो 4 चक्कू 16 और 4 12। ठीक है, और 8 चौको 32, फिर 4 से काटेंगे तो आएगा 4 1 4 3, ये नहीं कट रहा है तो सेम आएगा और ये 4 दूना 8। ठीक है, तो 4 चौको 16, 16 दूनी 32, 32 तियाँ 32 तियाँ 96, 96 गुणा 2। ठीक है, तो इसका होगा 96 गुणा 2। ठीक है, 96 गुणा 2 होगा। अब देखिए मेरे भाई, इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी 32, 32 कहाँ पे बन रहा है, 4 चौको 16 दूनी 32, यानी कि 3 गुणा 2 बचा, 3 दूना 6, इसकी एफिशिएंसी 6 हो गई। ठीक है, 24 है, अब 24 कहाँ पे बन रहा है, 4 दूना 8, 8 दूना 24। ठीक है, और 4 और 3 बचा, 4 3 12, तो ये होगा 12। ठीक है, 4 दूना 8, 8 3 24, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 8 3 24, 4 दूना 8 बचा है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना होगा मेरे भाई, 8 होगा। और सी 4 चौको 16, 16 दूनी 16 चौको 64। ठीक है, 16 चौको 64, तो ये बचा केवल 3, तो इसकी होगी 3। ठीक है मेरे भाई, इसकी होगी 3। तो यहाँ से हमसे पूछा है 29 में बी और सी मिलकर उस काम को कितने देर में कर सकते हैं, बी और सी का पूछा है। तो बी की एफिशिएंसी निकालेंगे, ए की कितनी दे रखी है, ए की दे रखी है 6, तो बी की कितनी होगी मेरे भाई, बी की होगी 2, और बी और सी का पूछा है। ठीक है, टोटल वर्क कितना हो गया दोस्तों, 6 दूनी 12 के 2 और 9 दूनी 18 और 1 19, 192। और बी और सी, बी प्लस सी, इसकी एफिशिएंसी है 5, तो इतना समय लेंगे। अब इसको सही में लिखा गया तो इसको हम सही में लिख सकते हैं, 5 3 15। ठीक है, कितना बचा, 4 बचा, 42 हो गया, 5 8 40 और ये 2 बचा, तो 2 बचा, इसे ऊपर लिखेंगे और ये बटे 5, तो 38 सही 2/5, 38 सही 2/5, इसका ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम क्वेश्चन 30 देखते हैं। इसमें दिया अनमोल एक काम को 25 दिन में पूरा कर सकता है, गरिमा के साथ मिलकर वह उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है भाई, अनमोल किसी काम को 25 दिन में कर सकता है। अनमोल जो है वो किसी कार्य को कितने दिन में, 25 दिन में कर सकता है। और कह रहा है कि गरिमा के साथ मिलकर भाई उसी कार्य को 15 दिन में। अब गरिमा आ गई, गरिमा और अनमोल दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में, 15 दिन में कर सकते हैं। जबकि अनमोल और असीमा एक साथ करते हुए समान कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं। अब है अनमोल और है असीमा। ठीक है, असीमा, अनमोल और असीमा उस काम को 20 दिन में कर सकते हैं। और हमसे पूछा गरिमा और असीमा एक साथ पूरा करके उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। अब देखिए मेरे भाई, टोटल वर्क यहाँ से निकालेंगे हम, तो इसका लासा लेंगे हम 25
15 20, बड़ी संख्या पकड़िए, बड़ी संख्या का डबल करेंगे 25 दूना 50, इनसे कट रहा है नहीं कट रहा है। इसका 3 गुना करेंगे 25 तिया 75 भी इनसे नहीं कट रहा है। 15 से तो कट रहा है, 20 से नहीं कट रहा है ना। तो 25 ऐसे देखिए दोस्तों, अगर हम बड़ी संख्या हमने पकड़ी, इसका डबल किया 50, 50 15, 50 इससे कट रहा है नहीं कट रहा, किसी से भी नहीं कट रहा है। अब इसका हम 3 गुना करते हैं, तो 25 तिया 75, 75 15 से तो कट रहा है, 20 से नहीं कट रहा है, ये भी नहीं होगा। अब इसका हम 4 गुना करते हैं, 25 चौका 100, तो 100 20 से कट रहा है लेकिन 15 से नहीं कट रहा है, ठीक है। और 25 पंजे 125, 125 20 से नहीं कट रहा है। 25 छक्का 150, 150 के 20 से कट रहा है नहीं कट रहा है। 25 छक्का 150 और 25 सत्ते 175, ये भी 20 से नहीं कट रहा। 25 अट्ठे 200, 200 देखिए दोस्तों, क्या 220 से कट रहा है? 220 से कट रहा है बिल्कुल। क्या 215 से कट रहा है? 15 से कट रहा है। 15 एकन 15, ठीक है। 15 एकन 15, 50 हो गया, 15 से नहीं कट रहा है, ठीक है। और ये 250 अगर करें हम, तो 250 से नहीं कट रहा है, तो इसका लासा ही निकाल लेंगे दोस्तों। 25 15 और 20, 25 15 20 का निकालेंगे तो 5 से काटेंगे, 55 25 5 तिया 15, 5 चौक 20, ठीक है। अब यहाँ से देखिए दोस्तों, अब ये नहीं कट रहा है, तो 55 25, 25 चौका 100, ठीक है। 55 25 चौका 100, 100 की गुणा 3 से होगी तो आएगा ये 300, तो ये बन गया मेरे भाई 300, ठीक है। टोटल वर्क हो गया 300। अब देखिए दोस्तों, 55 25 से बन रहा है तो ये 12 हो गया, तो ये 12 हो गया। 15 5 तिया 15, तो 5 गुणा 4 5 चौक 20, इसकी एफिशिएंसी आएगी 20, और ये 20 है, 5 चौक 20, तो 5 तिया 15, तो इसकी एफिशिएंसी आ गई 15, ठीक है। इसकी 15 आ गई है। और हमसे पूछा हुआ है कि गरिमा और असीमा, है ना, गरिमा और असीमा का पूछा है। तो यहाँ से अनमोल की कितनी एफिशिएंसी है? 12, अनमोल की है मेरे भाई 12, ठीक है। 12 अनमोल की है, तो गरिमा की कितनी निकलेगी? दोनों की 20 है, तो गरिमा की होगी मेरे भाई 8, है ना। गरिमा की 8 हो गई है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ अनमोल की 12 दे रखा है ना। अनमोल की कितनी एफिशिएंसी है? 12, तो असीमा की कितनी होगी? क्योंकि 12 15 दोनों की है, तो यहाँ से असीमा की होगी मेरे भाई 3, ठीक है। असीमा की 3 हो गई। और हमसे पूछा गरिमा और असीमा, गरिमा की कितनी है? 8, ठीक है। और असीमा की कितनी है? 3, 8 3 11, तो 11 इनकी एफिशिएंसी हो गई। टोटल वर्क कितना है? 300, ठीक है। तो 300 बटे 11, इसका दोस्तों ए वाला ऑप्शन सही होगा। 300 बटे 8 3 11, ठीक है। ए वाला ऑप्शन मेरे भाई इसका सही हो जाएगा। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं 31 में दिया x 1/4 काम को 10 दिन में कर सकता है, ठीक है भाई। x जो है 1/4 काम को कितने दिन में कर सकता है मेरे भाई? 10 दिन में कर सकता है। x तो पूरा काम 10 चौक 40, ये 40 दिन में करेगा पूरा काम, है ना। और फिर दिया है बाई 4 दिनों में 40% काम कर सकता है। और बाई जो है 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5, ये कितने दिन में कर रहा है? 4 दिन में। तो इसे काटेंगे दोस्तों 2, तो बाई बराबर आ गया 5 दूना 10, तो ये 10 दिन में कर सकता है। और कह रहा है कि और जेड 13 दिनों में 1/3 काम कर सकता है, ठीक है भाई। और जेड जो है 1/3 काम, 1/3 काम कितने दिन में? 13 दिन में। तो जेड पूरा काम 13 तिया 39, 39 दिन में करेगा पूरा काम, है ना। और हमसे पूछा है तो कार्य को कौन सर्वप्रथम पूर्ण करेगा, जल्दी कौन करेगा, ये पूछा हुआ है, ठीक है भाई। तो जिसकी एफिशिएंसी ज़्यादा होगी वही जल्दी करेगा, तो हम निकाल लेंगे एक्स बाई और जेड। ये 40 दिन ले रहा है और बाई ले रहा है 10 दिन और जेड 39 दिन, ठीक है, 39 दिन। तो इसकी एफिशिएंसी होगी मेरे भाई 40 गुणा 39, ये इनके टोटल वर्क हो गया इनका 40 गुणा 39, ये टोटल वर्क होगा। तो इसकी एफिशिएंसी होगी 39, और इसकी कितनी होगी? इसकी होगी मेरे भाई 40, और इसकी भी होगी 40, ठीक है। कह रहा है काम को जल्दी कौन कर रहा है, तो जल्दी कौन करेगा दोस्तों? बाई और जेड जल्दी करेंगे, है ना। तो बाई और जेड दिया हुआ है, एक्स और जेड दिया है, हाँ। इसको दोस्तों अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे, है ना, तो ये 10 चौक 40, तो 39 गुणा 4 आएगा यहाँ से, तो ये आएगा मेरे भाई 39, जैसे 40 गुणा 39, और इसको 10 से डिवाइड करोगे 0, 39 गुणा 4 आएगा, ठीक है।
39 गुणा 4, तो इसका मेरे भाई बाई ही सही होगा, इसका बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम 32 देखते हैं। इसमें दिया है मधु और साइनी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं। ठीक है भाई, मधु है और कौन है, साइनी है, ये दोनों मिलकर एक काम को 20 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, 20 दिन में कर सकते हैं। और कह रहा है कि साइनी और रोजी, अब यस अंग्रेजी में लिख लेते हैं, साइनी प्लस रोजी, साइनी प्लस रोजी इस काम को कितने दिन में कर सकते हैं, रोजी एक साथ मिलकर 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। रोजी और मधु एक साथ, रोजी और कौन आ गया दोस्तों, मधु। ठीक है, रोजी और मधु एक साथ इस काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, इनको 15 दिन लगेंगे। तो टोटल वर्क यहाँ से देखेंगे दोस्तों, टोटल वर्क इनका लासा आएगा मेरे भाई 60, तो टोटल वर्क 60 हो गया। और इसकी एफिशिएंसी कितनी होगी दोस्तों, 3, और ये 12 पंजे 60 और ये 15 चक्कू 60। ठीक है, और हमसे पूछा हुआ है कि तो तीनों एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, तीनों का हमसे पूछा हुआ है। तो देखिए मेरे भाई, तीनों का अगर इनकी एफिशिएंसी जोड़ेंगे तो यहाँ पे मधु है ना, मधु प्लस ये कौन है दोस्तों, मधु, मधु के बाद में साइनी, साइनी का एस प्लस ये है साइनी प्लस आर। ठीक है, फिर आर प्लस एम, ये हो गया, सबको जोड़ लिया। और इनकी 5 3 8, 8 और 4 12। ठीक है, 8 और 4 12, ये हो गया मेरे भाई 12। अब यहाँ से देखिए एम 2 है, 2 एम है। ठीक है, 2 एम प्लस 2 एस, एस इस दोस्तों इस्तेमाल लिख लेंगे यहाँ से। ठीक है, एस इस्तेमाल कर लेते हैं, एस प्लस 2 आर है, और बराबर कितना 12। तो दोनों से हम 2 कॉमन लेंगे तो एम प्लस एस प्लस आर बराबर 12, तो 2 से डिवाइड करेंगे 6, तो तीनों की एफिशिएंसी आ गई 6, है ना, तीनों की एफिशिएंसी आ गई मेरे भाई 6। तो यहाँ पे हमने डिटेल में समझा दिया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन, अगले ऐसे कोई भी क्वेश्चन आए, इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको इस तरह से नहीं करना है, आपको डायरेक्ट करना है। ठीक है, सबको जोड़ेंगे उसका दोगुना, किसके बराबर होगा, 5 3 8, 8 4 12, उनकी एफिशिएंसी के योग के बराबर होगा। ठीक है, इस तरह से ये वाली स्टेप करेंगे, ये दोनों पहले वाली ये स्टेप नहीं करेंगे, यहाँ से करेंगे सीधे। ठीक है भाई, तो इनकी एफिशिएंसी तीनों की आ गई 6, और टोटल वर्क कितना है 60 है, और तीनों की एफिशिएंसी है 6, तो ये आएगा मेरे भाई 10 दिन। ठीक है दोस्तों, 10 दिन इसका आंसर होगा। तो इसका भाइयों बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन बड़ा ही मज़ेदार था और ग्रुप डी में आया हुआ भी क्वेश्चन है। तो जिन भाइयों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भाइयों चैनल को सब्सक्राइब करना। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम 33 देखते हैं। इसमें दिया है कार्तिक और स्नेहा एक साथ एक काम 25 दिन में कर सकते हैं। ठीक है भाई, कार्तिक है और स्नेहा कितने दिन में कर रहे हैं काम को, 25 दिन में कर रहे हैं। और फिर कह रहा है स्नेहा और माधुरी एक साथ उसी कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं। स्नेहा है और कौन है, माधुरी है, उसी काम को कर सकते हैं 20 दिन में। ठीक है, 20 दिन में कर सकते हैं। माधुरी और कार्तिक मिलकर उस काम को 15 दिन में कर सकते हैं। माधुरी और कार्तिक उस काम को मिलकर 15 दिन में कर सकते हैं। इस काम को मिलकर कितने दिन में कर सकते हैं दोस्तों, 15 दिन में कर सकते हैं। यदि वे तीनों एक साथ कार्य करें तो कार्य पूरा करने में उन्हें कितना समय लगेगा, ये पूछा हुआ है। ठीक है भाई, तो देखिए मेरे प्यारे भाई, यहाँ से देखेंगे दोस्तों, तो इन तीनों का हम लासा लेंगे। तीनों का लासा क्या आएगा दोस्तों, यहाँ से 25। ठीक है, अभी हमने निकाला था, इसका निकाल भी सकते हैं, फिर से निकालेंगे। 25 20 और ये 15, तो इससे 5 से डिवाइड करेंगे। 5 25, 5 चौक 20, 5 3 15, तो 5 25, 25 चौका 100 गुणा 3, 300 आएगा। टोटल वर्क आ गया मेरे भाई 300। ठीक है, और इसकी 300 आ गया। इन दोनों की एफिशिएंसी क्या होगी, 5 25, यहाँ 25 बन रहा है तो 4 3 12, तो ये 12 बार जाएगा। और ये 20 है तो 5 चौक 20, और ये 5 3 15, तो ये हो गया 15। और ये 15 है, 5 3 15 है, तो 5 चौक ये कितना होगा, 20 होगा। ठीक है भाई, इनकी एफिशिएंसी आ गई है। और हमसे पूछा हुआ है कि वे तीनों एक साथ कार्य करें तो कार्य पूरा करने में कितना समय लगेगा। अब तीनों की दोस्तों यहाँ से देखेंगे एफिशिएंसी, तीनों की एफिशिएंसी कैसे निकले, के प्लस एस प्लस एम, और इसका दोगुना करना है। तीनों की एफिशिएंसी जोड़ोगे
तो ये आएगा दोस्तों 5 और 2 7, 2 और 1 3, 3 और 1 4, 47। ठीक है, और ये बटे 2 आ जाएगा, तो K प्लस S प्लस M बराबर आ गया मेरे भाई 47/2। ठीक है, 47/2 आ गया है। अब टोटल कितना है, 300 है। टोटल वर्क कितना है मेरे भाई, 300 है। 300 टोटल वर्क है, और इन तीनों की एफिशिएंसी है 47/2। तो 2 की गुणा इधर होगी, ऊपर चला जाएगा, ये 600/47 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, 600/47 किस में दिया हुआ है दोस्तों, इसमें दोस्तों एग्जैक्ट डिवाइड करके दिया हुआ है ना। अब डिवाइड करिए दोस्तों, 600 डिवाइड बाई 47। ठीक है, तो ये आएगा दोस्तों 47, 8 9 चौक 36। ठीक है, 47 एकन 47, तो यहाँ से ये 3 और ये 13, 130 हो गया। 4 तियाँ 12, ज़्यादा हो जाएगा, 7 दूनी 14। ठीक है, अब 7 दूनी 14, 4 3 बार देंगे तो 4 तियाँ 12, ज़्यादा हो जाएगा, 2 बार देंगे। ठीक है भाई, 2 बार देंगे तो 7 दूनी 14 और 4 दूना 8 और 1 9। ठीक है, तो 12 किस में दिया है दोस्तों, 12 अब इससे ओवर ही जाएगा है ना, तो ये क्या होगा इसका दोस्तों, 13 होगा। तो इसका मेरे भाई ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसका ए वाला ऑप्शन भाइयों सही हो जाएगा मेरे प्यारे भाई। अब हम 34 देखते हैं। इसमें दिया P और Q मिलकर एक कार को 20 दिन में कर सकते हैं। ठीक है भाई, P प्लस Q मिलकर एक काम को कितने दिन में कर सकते हैं, 20 दिन में कर सकते हैं। और Q प्लस R उसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं। Q प्लस R उसी काम को कर सकते हैं मेरे भाई 30 दिन में कर सकते हैं। और P और R मिलकर उस काम को 30 दिन में कर सकते हैं। ठीक है भाई, P प्लस R भी मिलकर उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं भाई, 30 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, 30 दिन में कर सकते हैं। और हमसे पूछा P द्वारा उसी काम को अकेले पूरा करने में लगने वाले दिनों की संख्या R द्वारा उसी काम को पूरा करने में लगने वाले दिनों की संख्या का अनुपात क्या है, ये पूछा हुआ है। ठीक है भाई, तो देखिए मेरे भाई, यहाँ से हम तीनों का पहले तो हम टोटल वर्क निकालेंगे, इनका तीनों का लासा लेंगे हम, तो इनका लासा आएगा मेरे भाई 60। ठीक है, तो ये आ गया 3, इसकी एफिशिएंसी आ गई 2, इसकी आ गई 2। और हमसे पूछा क्या है, किसका किसका पूछा है, हमसे P का पूछा है, और किसका पूछा है दोस्तों, P का पूछा है, और मेरे भाई पूछा R का। ठीक है, P और R का पूछा है। तो देखिए दोस्तों, P और R का निकालने के लिए हम तीनों को निकालेंगे, तीनों का जोड़ेंगे, तो तीनों का कितना आएगा, यहाँ से देखेंगे, तीनों का 2 गुणा P प्लस Q प्लस R है ना, बराबर एफिशिएंसी 3 और 2 5, 5 2 7। ठीक है, तो इससे ये आएगा 3.5। तो P प्लस Q प्लस R आ गया मेरे भाई 3.5। ठीक है, 3.5 आ गया है। अब हमें चाहिए R की, है ना, R की चाहिए तो P प्लस Q रखेंगे। P प्लस Q है कितना, P प्लस Q है 3, तो 3 इधर घटाएंगे जाके, तो R की मिल जाएगी दोस्तों 0.5। एफिशिएंसी R की आ गई 0.5। ठीक है, और उसी तरह से अगर हम P की निकालेंगे तो P की एफिशिएंसी क्या होगी, P के लिए हम Q प्लस R रखेंगे, है ना, Q प्लस R कितना है 2, तो 2 इधर ला के घटाएंगे इसमें से, तो ये आएगा दोस्तों 1.5। ठीक है, और इसके दिनों की संख्या, P और R के दिनों की संख्या पूछा है, तो ये हो गया P और ये R, तो टोटल वर्क कितना है 60। ठीक है, और इसकी एफिशिएंसी कितनी 1.5, और इसका अनुपात पूछा है, इसका टोटल वर्क 60 है, इसकी एफिशिएंसी कितनी 0.5। पॉइंट हटाएंगे ऊपर 0, और यहाँ पॉइंट हटाएंगे ये 0। 15 से डिवाइड करेंगे, 15 चौको 60 40, और इसे डिवाइड करेंगे तो आएगा ये 120। ठीक है, और इसे डिवाइड करेंगे ये आएगा भाई 3, तो 1:3 आ गया। ठीक है मेरे प्यारे भाई, 1:3 आ गया। तो 1:3 किस में दिया है भाइयों, डी वाले ऑप्शन में दिया है, इसका डी वाला सही हो जाएगा। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम 35 देखते हैं। 35 में दिया A और B एक काम को 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है भाई, A प्लस B एक काम को कितने दिन में, 40 दिन में पूरा कर सकते हैं। और फिर दिया है B प्लस C 30 दिन में कर सकते हैं, और B प्लस C उस काम को कर सकते हैं मेरे भाई 30 दिन में।
ठीक है, 30 दिन में कर सकते हैं। सी प्लस सी और ए इस काम को 24 दिन में कर सकते हैं, और सी प्लस ए इस काम को कर सकते हैं दोस्तों 24 दिन में। ठीक है भाई, अब तीनों का पूछा दोस्तों, यहाँ से तीनों का हम दोस्तों यहाँ से क्या करेंगे, लासा निकालेंगे। हम तीनों का लासा निकालेंगे, टोटल वर्क हमें मिल जाएगा 40 30 24। 40 30 24 का लासा होगा दोस्तों 120। ठीक है, तो ये 3 बार जा रहा है और ये जा रहा है 4 बार, ये 24 पंजे 120, ये 5 हो गया है। और हमसे पूछा हुआ है कि जबकि सी और ए बी सी प्रत्येक अलग अलग इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। अलग अलग हमसे तीनों का पूछा है, तो तीनों की एफिशिएंसी क्या होगी दोस्तों, 2 गुना ए प्लस बी प्लस सी बराबर इनके तीनों के जोड़ेंगे 4 3 7 7 5 12। तो इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा ये 6। ठीक है, ये आ गया मेरे भाई 6। तो हमें ए की चाहिए तो बी प्लस सी का मान रखेंगे। बी प्लस सी है कितना, 4 यूनिट है, तो यहाँ से 4 यूनिट इधर घटाएंगे तो इसका आएगा ये 2। और बी की अगर हम बात करें तो बी की कितनी आएगी एफिशिएंसी, उसके लिए ए और सी का मान रखेंगे। ए और सी का मान कितना, 5, तो इधर ला के घटाएंगे तो ये आएगा 1 यूनिट। और सी की अगर हम बात करें तो सी का कितना, ए प्लस बी 3 यूनिट है ना, तो 6 में से 3 घटाएंगे तो आएगा ये 3। ये आ गया मेरे भाई। और हमसे पूछा हुआ है कि इनका क्या पूछा है, अलग अलग कार्य पूछा है। तो ए का देखेंगे दोस्तों, टोटल वर्क 120 है, इसकी एफिशिएंसी है 2, तो 2 से डिवाइड करेंगे आएगा मेरे भाई 60। ठीक है, एक आ गया 60, और टोटल वर्क 120 है, इसकी एफिशिएंसी 1 है, तो ये लेगा दोस्तों 120 दिन। और टोटल वर्क कितना है, 120 है, एफिशिएंसी कितनी है 3, तो ये लेगा मेरे भाई 40 दिन। ठीक है भाई, ये 40 दिन लेगा। इस तरह से 60 120 40 आएगा, 60 120 40 सी वाले ऑप्शन में दिया, इसका भाई सी वाला सही होगा। तो जो भी मेरे प्यारे भाई चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो दोस्तों आप सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 36। इसमें दिया ए और बी किसी काम को 24 दिन में कर सकते हैं। ठीक है भाई, ए और बी किसी काम को, ए प्लस बी किसी काम को कर सकते हैं दोस्तों 24 दिन में। ठीक है, 24 दिन में कर सकते हैं। बी और सी उसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। बी प्लस सी उस काम को कर सकते हैं मेरे भाई 12 दिन में। ठीक है, ए बी और सी एक साथ मिलकर उस कार्य को 6 दिन में कर सकते हैं। ए प्लस बी प्लस सी है ना, 6 दिन में कर सकते हैं तीनों मिलके। तो यहाँ से देखेंगे दोस्तों टोटल देखेंगे दोस्तों, ये आएगा मेरे भाई 24। ठीक है, तो इसकी एफिशिएंसी आ गई 1, और इसकी आ गई 2, और इसकी आ गई 4। ठीक है भाई, इसकी एफिशिएंसी आ गई 4। और हमसे पूछा हुआ है कि ए और सी उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेंगे। ए और सी का हमसे पूछा हुआ है। ठीक है भाई, तो ये देखिए दोस्तों, ए प्लस बी की कितनी एफिशिएंसी है, 1 है, इसकी है 1। ठीक है, तो सी की कितनी होगी, टोटल 4 है, तो सी की होगी मेरे भाई 3। ठीक है, सी की एफिशिएंसी आ गई 3। अब सी की एफिशिएंसी आ गई 3 है। ठीक है, तो एक बी की कितनी होगी दोस्तों, बी की होगी -1 है ना, बी की होगी -1, तभी तो यहाँ पे बी प्लस सी दोनों की 2 बनेगी है ना। जब सी की 3 यूनिट है तो इसकी -1 होगी। ठीक है भाई, इसकी -1 होगी। ए और सी का पूछा हमसे, ए और सी का। अब देखिए मेरे भाई, अब हमें बी की मिल गई है, बी की -1 मिली है। ठीक है, बी की एफिशिएंसी है -1, तो ए की कितनी होगी दोस्तों, ए की होगी 2 है ना, ए की 2 होगी, तभी तो -1 कम होके 1 आएगी दोनों की है ना, तो इसकी होगी 2। और पूछा हुआ है दोस्तों ए और सी का, ए प्लस सी, ए प्लस सी, ए की एफिशिएंसी कितनी है भाई 2, प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी है 3, 3 और 2 5। ठीक है, 5 यूनिट क्या हो गया, इनकी एफिशिएंसी होगी, टोटल वर्क है 24। तो ए और सी 24/5 दिन लेंगे, तो इसका मेरे भाई 24/5 बी वाला ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। और ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, एनटीपीसी में आया हुआ है। ठीक है, 22/1/2021 को जो परीक्षा हुई थी उसमें आया हुआ है, शिफ्ट 2 में। ठीक है भाइयों,
आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम क्वेश्चन 37 देखते हैं। इसमें दिया है एक्स और वाई एक कार्य को पूरा करने में 16 दिन का समय लगता है। ठीक है भाई, एक्स प्लस वाई, इसको काम को पूरा करने में कितना दिन का समय लगता है? 16 दिन का समय लगता है। वाई और जेड उस कार्य को 24 दिन में कर सकते हैं। वाई प्लस जेड उस कार्य को कर सकते हैं मेरे भाई 24 दिन में। ठीक है, 24 दिन में कर सकते हैं। एक्स वाई और जेड एक साथ मिलकर उस कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। एक्स प्लस वाई प्लस जेड तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर सकते हैं भाइयों? 12 दिन में कर सकते हैं। एक्स और जेड उस कार्य को पूरा करने में कितना समय लेंगे, ये पूछा है। ठीक है भाई, तो देखिए मेरे भाई, यहाँ से तीनों की अगर हम तीनों का लासा लेंगे तो टोटल वर्क आएगा यहाँ से 24 दूना 48, तो ये आ गया 48, 16 48, 24 दूना 48 और ये बात चौक 48। ठीक है, और हमसे पूछा एक्स और जेड उस कार्य को, एक्स और जेड का पूछा है, एक्स प्लस जेड का पूछा है। ठीक है भाई, अब देखिए मेरे भाई, एक्स प्लस वाई का कितनी एफिशिएंसी है? 3 यूनिट है ना, इनकी है मेरे भाई 3 यूनिट। तो यहाँ से जेड की निकलेगी, टोटल तीनों की 4 है, तो जेड की कितनी होगी? 1 यूनिट होगी, है ना। जेड की एफिशिएंसी आ गई मेरे भाई 1 यूनिट। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से जेड की 1 यूनिट एफिशिएंसी है, जेड की 1 यूनिट, तो वाई की कितनी होगी? वाई की 1 यूनिट होगी, 1 और 1 2, तभी तो 2 यूनिट है। यहाँ से वाई की 1 यूनिट हो गई, तो वाई की 1 यूनिट है, तो एक्स की कितनी निकलेगी? एक्स की होगी 2 यूनिट, तभी 2 और 1 3 यूनिट बन रहा है। ठीक है भाई, एक्स की हो गई मेरे भाई 2 यूनिट। एक्स प्लस जेड का है, तो यहाँ से देखिए दोस्तों, टोटल वर्क कितना? 48। एक्स की एफिशिएंसी है 2 और जेड की कितनी है भाई? जेड की है 3, 2 और 1 3, तो 3 से डिवाइड करेंगे 16। ठीक है भाई, तो ये आएगा मेरे भाई 16 दिन लेंगे एक्स प्लस जेड, तो इसका भाइयों डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए मेरे प्यारे भाई 38 देखते हैं। इसमें दिया ए बी और सी मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। ठीक है भाई, ए प्लस बी प्लस सी किसी कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। ए और बी मिलकर इस कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। ए प्लस बी मिलकर इस कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं। और कह रहा है बी और सी एक साथ मिलकर इस कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं। और बी प्लस सी मिलकर इस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं भाइयों? 20 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि यदि बी अकेले इस कार्य को करे तो उस कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे? बी अकेले करे अगर तो देखिए मेरे प्यारे भाई, तो यहाँ से दोस्तों क्या होगा, 10 12 20, इसका लासा लेंगे तो आएगा ये 60, ये 6 होगा और ये 5 होगा और ये कितना होगा मेरे भाई? 3 होगा। ठीक है, 6 5 3 होगा। और हमसे पूछा हुआ है कि यदि बी अकेले, बी का हमसे पूछा हुआ है। ठीक है भाई, बी का हमसे पूछा है, तो बी की एफिशिएंसी निकालेंगे। तो ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है? 5 यूनिट है ना, इसकी है 5 यूनिट। तो सी की कितनी होगी भाई? सी की 1 यूनिट होगी, क्योंकि तीनों की 6 यूनिट है। अब सी की आ गई 1 यूनिट। ठीक है, अब सी की 1 यूनिट है, तो यहाँ से सी की 1 यूनिट है, तो बी की कितनी होगी दोस्तों? 2 यूनिट होगी, तभी तो 2 और 1 3 यूनिट हो रहा है। तो बी की हो गई मेरे भाई 2 यूनिट, तो बी की एफिशिएंसी 2 यूनिट है। टोटल वर्क कितना है? 60 है, तो यहाँ से ये 30 दिन। ठीक है, बी को समय लगेगा दोस्त 30 दिन, तो 38 का भाइयों 30 दिन, इसका ए वाला सही हो जाएगा। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम 39 देखते हैं। इसमें दिया ए एक निश्चित कार्य को 15 दिन में कर सकता है। ठीक है भाई, ए एक काम को कितने दिन में कर सकता है? 15 दिन में कर सकता है। बी उसी कार्य का 1/3 10 दिन में कर सकता है। और बी उसी कार्य का कितना दोस्तों? 1/3 कर सकता है 10 दिन में, तो 10 तिया 30, टोटल वर्क कितने दिन में करेगा दोस्तों? 30 दिन में। तो बी उस काम को 30 दिन में वो कर सकता है। ए और बी 6 दिन तक एक साथ काम करते हैं, फिर ए छोड़ देता है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए मेरे भाई, फिर ए और बी 6 दिन तक करता है, फिर कह रहा है कि फिर ए छोड़ देता है, फिर बी सी के साथ शेष कार्य 8 दिन में पूरा करता है। ए और सी मिलकर मूलतः कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकते हैं, ये पूछा हुआ है। तो यहाँ से टोटल वर्क हम देखेंगे दोस्तों, टोटल वर्क आएगा मेरे भाई 30। ठीक है, तो इसकी एफिशिएंसी 2 हो गई, इसकी हो गई 1। अब क्या बोला है? अब ये बोला है कि ए और बी 6 दिन तक काम करते हैं। ए प्लस बी कितने दिन तक काम करते हैं दोस्तों? 6 दिन तक काम करते हैं, 6 डेज, है ना, 6 डेज 6 दिन तक काम करते हैं।
और कह रहा है कि काम करते हैं और फिर ए छोड़ देता है। बी सी के साथ शेष काम को 8 दिन में करता है। अब बी किसके साथ आ गया, ए छोड़ के चला गया तो बी बचा, लेकिन बी आ गया सी के साथ, और सी के साथ शेष काम कितने दिन में, सी के साथ शेष कार्य 8 दिन में पूरा करता है। और ये कर रहा है मेरे भाई 8 दिन में। ठीक है, 8 दिन में पूरा करता है। और हमसे पूछा हो ए और सी मिलकर मूल कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, ये पूछा हुआ है। ठीक है भाई, अब यहाँ से देखिए मेरे भाई, यहाँ से देखना है आपको 39 में, यहाँ से 6 दिन तो काम किया इन्होंने साथ में, और इनकी एफिशिएंसी कितनी है, 2 और 1 3 है ना, तो 6 3 18, तो अब काम हो गया 18। काम कितना बचा मेरे भाई, टोटल काम 30 है, तो काम कितना बचा, 12 काम बचा हुआ है ना, 12 काम बचा है। 12 काम बी और सी मिलके करेंगे। ठीक है, तो बी और सी मिलके करेंगे दोस्तों, तो इनकी एफिशिएंसी कैसे निकलेगी, अब समय कितना ले रहे हैं 8, तो बटे ये 8 हो जाएगा। तो इसे डिवाइड करेंगे, 4 से काटेंगे, 4 3 12 और ये 4 दूना 8, यानी कि 3/2। इनकी एफिशिएंसी आ गई बी प्लस सी की 3/2। तो बी प्लस सी इनकी एफिशिएंसी है 3/2, और बी की एफिशिएंसी तो दे रखा 1 है ना, बी की एफिशिएंसी 1 है, तो इसको हम 3/2 को कैसे लिख सकते हैं, 1 + 1/2 है ना। इसका मतलब सी की एफिशिएंसी कितनी है दोस्तों, 1/2 है ना, सी की एफिशिएंसी 1/2 है। और हमसे पूछा ए और सी मिलकर, ठीक है, ए और सी मिलकर, ए प्लस सी यानी कि टोटल वर्क कितना हो गया 30। ए और सी, ए की एफिशिएंसी है 2 यूनिट और सी की निकली है 1/2, तो 2 दूने 4 और 1 5, तो 30/5 और ये गुणा 2 ऊपर चला जाएगा, तो इससे डिवाइड करेंगे 6, तो 6 दूनी 12, तो आ गया ये मेरे भाई 12। ठीक है, 39 का 12, इसका भाइयों ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए मेरे प्यारे भाई, अब हम देखते हैं क्वेश्चन 40 में दिया ए बी सी अकेले एक कार्य को क्रमशः 8 9 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है भाई, ए है, बी है और सी है। 8 दिन ले रहा, और ये कितने दिन ले रहा है 9 दिन, और ये ले रहा है 12 दिन। तो इनका हम लासा लेंगे तो टोटल वर्क हमें मिलेगा। ठीक है, टोटल वर्क मिलेगा 12 दूनी 24, 12 3 36, 5 चौक 48, 12 5 60, 5 6 72 है ना, तो आएगा ये 72, तो 9 8 72 और ये 8 आएगा, 5 6 72। ठीक है, ये इनकी एफिशिएंसी आ गई 9 8 6। और फिर दिया सी अकेले काम शुरू करता है, सी अकेले काम को शुरू करता है। ठीक है, 1 दिन बाद, यानी कि सी 1 दिन काम करता है ना, 1 डेज काम करता है। उसके बाद में क्या आता है, वी उसके साथ जुड़ जाता है। अब बी प्लस सी काम करते हैं, बी प्लस सी काम करते हैं, और कार्य शुरू होने के 3 दिन बाद ए भी उनके साथ जुड़ जाता है, कार्य शुरू होने के 3 दिन बाद है ना। तो कार्य एक दिन तो ये कर चुका, तो बी प्लस सी कितने दिन करेंगे, क्योंकि 3 दिन की बात हो रही है, 3 दिन बाद की बात हो रही, तो बी प्लस सी केवल 2 दिन काम करेंगे। उसके बाद में कह रहा है कि 3 दिन के बाद, अब 3 दिन बीत गए दोस्तों, 2 दिन इसके साथ काम किया, 1 दिन ये किया, 3 दिन बीत गए, ये 2 डेज हो गया। अब ए प्लस बी प्लस सी तीनों जुड़ गए है ना, जब तीनों जुड़ गए तो तीनों क्या करते हैं, ए भी उनके साथ जुड़ जाता है। ठीक है, 3 दिन बाद पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, ये पूछा हुआ है। ठीक है भाई, पूरा कार्य पूछा है। अब देखिए दोस्तों, सी की एफिशिएंसी कितनी है 6 है, तो 1 दिन में ये कितना काम करेगा, 6 से गुणा करेंगे, 6 काम करेगा। ठीक है, और बी प्लस सी इसकी एफिशिएंसी कितनी है, बी और सी की 8 6 14। ठीक है, तो ये 14 से गुणा करेंगे तो 2 दिन में कितना काम होगा दोस्तों 28। ठीक है, 2 दिन में 28 काम होगा, प्लस अब काम कितना हो गया 28 ये 6 ये 28 और 6 कितना होगा दोस्तों 34 काम हो गया है। टोटल काम 72 था, उसमें से 34 हो गया है, तो ये कितना आएगा मेरे भाई 12 और ये 4 और ये 3, 38 काम बचा हुआ है ना, 38 काम बचा हुआ है। वो कौन करेगा, बी प्लस सी प्लस बी प्लस ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर करेंगे, तो 38 काम बचा हुआ है, तीनों मिलकर करेंगे। तो तीनों की एफिशिएंसी कितनी है 9 और 8 17, 17 और 6 कितना होगा 23, तीनों की एफिशिएंसी हो गई मेरे भाई 23। ठीक है, तो ये पूछा है कि समय कितना लगा है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से 23 किस में दिया हुआ है, 40 का 23 दिया है किसी में, 23 सी और डी ऑप्शन दोनों में 23 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे ये समय कितना लेगा, 23 दूना 46 ज़्यादा हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं मेरे भाई
23 एकन 23, कितना बचा यहाँ से 23 एकन 23, तो ये हो गया 5, ठीक है, और ये 1 15, तो ये हो गया मेरे भाई, इतना समय इसने लिया, A + B + C ने समय लिया 1 सही 15/23 दिन, ठीक है। और 2 दिन इधर चले गए, 1 दिन ये, 2 और 1 3 दिन, 3 और इसमें जोड़ेंगे 2 और 1 3, तो ये आएगा मेरे भाई 3 सही 15/23 दिन, ठीक है, 3 सही 15/23 दिन। तो 3 सही 15/23 दिन कौन सा सही है? अब 4 कैसे होगा? 2 और 1 3 है, हाँ 3 और 1 4 होगा, ठीक है भाई, 4 है यहाँ पे, तो इसका 4 होगा, ठीक है, क्योंकि 2 और 1 ये 3 दिन हो ये हो गए, 2 और 1 3 दिन ये, और ये 1 3 और 1 4, तो 4 सही 15/23 दिन। तो इसका मेरे भाई सी वाला ऑप्शन भाइयों सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप समझ पाए होंगे। तो भाइयों दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना आप सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों, जो बच्चे नए हैं मेरे भाई, जो दोस्त नए हैं वो चैनल पे आए हैं, चैनल पे विजिट किया है उन्होंने, तो भाइयों चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट में बताना आपको टाइम एंड वर्क कैसा लग रहा है कराने का तरीका, ठीक है भाई। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, हमारे साथ बने रहिए, हम कंप्लीट आदित्य रंजन सर की बुक करने वाले हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है दोस्तों, पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।